इनके थोड़े से पिताजी से थोड़ा-सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो वही पिता हैं जो अपने बेटे को कहते हैं कि चलो ठीक है तुमने जो किया तो सो किया, मगर अपनी पत्नी को लेके आप दूसरे वाले मकान पे रहिए। लेकिन अभी 1.5 महीना ही होता है रहना शुरू करते हैं उसके बाद जो इस तरीके से घटना अपने साथ कर जाते हैं जिससे उनकी जान चली जाते हैं। उनके पिताजी हैं देखिए क्या नाम है चाचा आपका? राजेश यादव। आपके कितने नंबर के लड़के थे मुझे? दूसरा स्थान। अच्छा जब यहाँ पे आते हैं तो आप क्या कुछ कह के जो है उनको दूसरे वाले घर पे भेज देते हैं रहने के लिए? बोला जो गलती सही किए तो किए, वहीं आपसे मान लो बेटा तो बेटा है। हाँ, हुँ, सही से रहो और नहीं यहाँ रहना तो चले जाओ, उस घर पर रहो। हुँ, तो बोले ठीक है। मैं बोला जाओ कहाँ, तो मैं बोला यहीं पर रहना चाहते हो तो रह सकती, तो वो बोली ऐसा है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हुँ, हमको ये उधर अपना लेकर रहेंगे, हुँ, चाहे किराया पर रूम लेकर रहेंगे या चाहे घर वहाँ रहेंगे उस घर पर। हुँ, मैं बोला चले जाओ उसी घर पर चले जाओ, हुँ, तो उसी घर पे अपना लेकर जाके रहने लगे। हुँ। तो रहने लगे तो वही घूमने घामने का जो भी आरोप लगाते थे उनको धमकी देती थी मारने के लिए। यानी जिससे उन्होंने लव मैरिज किया वो वही जो लड़की अब जो है कि अपने पति के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है, अपने पति को ऊपर जो धमकी देना शुरू कर देती है। हाँ, कर देती है। अच्छा कभी आपके बेटे ने आपको बताया कि पापा हमने गलती कर दी, उस लड़की से हमने शादी किया और हमें अब हमें को ही धमकी देती है? नहीं, हमसे बोला था कि पापा ऐसा है कि हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। हुँ, मैं बोला बेटे क्यों नहीं? तो बोला ऐसा है कि ये हमेशा हम ठीक से रहती नहीं है, हुँ, कुछ कहने पर हमको धमकी खुद ही देती है। हुँ, मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, हुँ, विजय थोड़ा होश में हो जाओ। हुँ, हमेशा विजय का नाम लेकर विजय विजय चिल्लाती थी। हुँ, उसको ये नहीं एहसास था कि मेरा ये आदमी है। हुँ। उस अच्छा कभी उसको एहसास नहीं हुआ कि उसके पति हैं विजय? पति हैं। ये पति मान के नहीं, हमेशा उनको दोस्त बना कर रखती थी। हुँ, ये कभी नहीं बोली कि हमारा ये आदमी है। हाँ। तो क्या सिंदूर वगैरह पहनती थी या जो महिलाओं का श्रृंगार होता है पति होने के बाद वो पहनती थी इसीलिए, मतलब जो जो उसका आदमी जो बिहार में शादी किया ना वही मरा है, ने राजस्थान में शादी किया वो भी तो नहीं मरा था। आपकी सिंदूर बहू सिंदूर आपकी उनको पहनती थी। आपकी बहू की कितनी शादियाँ हुई? शादियाँ उसकी तो 4-5 शादियाँ हुई थी। और आपकी बहू के कितने पति हैं? पति तो बहुत हैं, तमाम हैं। हुँ, हाँ, यानी तलाक किसी से नहीं हुआ तो पति तो तलाक सभी किसी हैं। हाँ, सभी हैं। तलाक जब किसी से नहीं हुआ तो पति सब हैं हुँ। उसका। अच्छा ये घटना जब घटित होती है तो आपको कैसे सूचना मिलती है और वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ जब ये 11:30 बजे रात को हमको सूचना मिली थी, हुँ, तो वहाँ जाने के बाद हमको खाली शव उसका नीचे मिला था। हुँ, ये बोली नहीं, ये फांसी लगाए हमें, बोल जब मैं गया वहाँ तो जब फांसी नहीं लगाए हैं, सोए मिले हुए हैं, तो ये बोली कि मैं काट के नीचे गिरा दिया। हुँ, मैं किसी तरह से दरवाज़ा को तोड़ा हूँ हुँ, और दरवाज़ा टूटा भी नहीं है, कहीं भी उससे चोट नहीं आई है हुँ, दरवाजे पर। हुँ, उसकी स्क्रीन-सिटकिनी सब कुछ सही है। हुँ, ये बोली मैं किसी तरह से तोड़-तोड़ कर दरवाज़ा हुँ, इनको बाहर, मतलब हुँ। आज ही से बोला कि विजय को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा वो घर पे नहीं थी क्या? कौन? उनकी पत्नी विजय की पत्नी? नहीं, एक ही रूम में थी। एक ही रूम में उनका पति फांसी के फंदे से लटक रहा हो और वो कुछ नहीं कर पाई? नहीं, बोली कि एक ही रूम में थी, उसका वो जो दरवाज़ा ने सिटकिनी लगा दी अंदर से, यही सुविधा लगाई है। हुँ, हाँ, बोली मैं ज़बरदस्ती वो बाहर सोने जा रहा था, हुँ, उसको खींच कर अंदर ले आकर अपना सिटकिनी लगा दी। हुँ। हुँ, अच्छा उनका कहना है कि वो जो है कि दारू पी के आते थे, नशा करके आते थे, पूरी तरीके से प्रताड़ित करते थे, मारते थे, अपनी पत्नी को वो इस तरीके से टॉर्चर करते थे कि जो है कि उसी में जो है कि उसी दिन जब ये घटना होती है, तो पहले वो एक बार वो फांसी लगाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद वो असफल हो जाते हैं किसी तरीके से, जो उनकी पत्नी हो उनको मना लेती हैं, तो मान जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद भी घटना कर जाते हैं। क्या इसके बीच में आपको पता चला कि आपके लड़के ने पहले भी फांसी लगाने का प्रयास किया था? नहीं पता चला था, वो फ़ोन की थी सुधा, हुँ, कि ऐसे-ऐसे है, नहीं मान रहा है, हुँ, अपना आओ देखो इसको। हुँ, मैं बोला ऐसा है कि क्या देखा जाएगा, जब तुम शादी की तब हम लोग से पूछे नहीं, मेरा लड़का पूछा, तुम लोग पूछे। हुँ, रोज़-रोज़ तुम लोग झगड़ा करते हो तो कौन दौड़-दौड़ आएगा जाएगा तुम लोग के पास? हुँ। हाँ। और उसके बाद जब ये घटना घटित होती है सुधा के द्वारा बताया गया आपकी बहू के द्वारा कि उसके हाथ-पैर बाँध दिए थे। उसके बाद हाथ-पैर बाँधने के बाद पति अपने पत्नी के सामने जो है कि फांसी के फंदे पे लटकता है। कितना सच है? नहीं, फांसी पे न लटकता तो है, उसका हाथ-पैर बाँधा गया तो उसका मुँह तो नहीं बाँधा गया था। हुँ, उसको चिल्लाना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था।
हुँ, जब वो तो जब बोली नहीं तो जब हम लोग यहाँ थे और कहने का मतलब उसका यही है, तो मैं यही कहूँगा कि जब उसका हाथ-पैर बाँधा गया था तो वो मुँह तो उसका बाँधा नहीं, हुँ। उसका बोलना तो चाहता था। उतारी फिर कैसे? कैसे उतारी जब? जब हुँ, अपना हाथ-पैर बोली मैं अपने पैर का किसी तरह से मैं अपना हाथ का ब्लेड से काटे जो बाँधा गया था जिससे, हुँ, ने जो हाथ बाँधा था वो कपड़ा कटा नहीं, हुँ। कहीं है। अच्छा देखिए आप लोग की जो कटा दिखाई नहीं दिया, कहीं आज निशान भी नहीं है है? वहाँ पर, हाँ, निशान है वो, हुँ, कपड़ा है उसमें निशान कुछ नहीं है। हुँ, हाँ, और जिस तरह से वो बता रहे फांसी ये लगाया जिस चीज़ में, वो भी कपड़ा वहीं पर है। हुँ, उस फांसी लगाया तो उस तरह हिसाब से तो उससे मरेगा नहीं, हुँ, मरने का कोई आवश्यकता नहीं है। हुँ, और जब फांसी लगाया तो क्यों लाश को उससे छोड़ी नहीं है? हुँ, हम लोग गए होते देखे होते कि यहाँ लटका हुआ है, हुँ, तो अपना ये नीचे सुताकर उस पे पानी का छींटा मार रहे थे मुँह पे। हुँ, हाँ, ये नखरा किया है, नखरा किया है। हुँ। हाँ, यानी इस तरीके से वो करती हैं जैसे मानो कि फ़िल्मी स्टाइल में किसी को बात दो अगर से बस अपने आप को छुड़ाना चाहे तो ब्लेड ढूँढेगा, अपने जो हाथ-पैर में बाँधे होते हैं उस तरीके से काटा जाएगा। ऐसा इनके जो है विजय के पिताजी का आरोप है कि उन्होंने फ़िल्मी स्टाइल में ब्लेड से जो है कि जो हाथ बाँधा उसको काटा। उसके बाद भी जो है लोगों को नहीं सूचना दिए जब तक शव को उतार नहीं लिया, गोद में ले नहीं लिया तब तक तो आप लोगों को बताया नहीं कि जो इस तरीके से नहीं घटना हो बताया, गई है। नहीं बताया। हुँ, हाँ, वो हमारा चाचा का लड़का आया और साढ़े 11 बजे रात को रोते आया। हुँ, घर पर उसके फ़ोन आया था, उनकी माँ फ़ोन की तो ये आए घर पर थे, बोले ऐसा कि भैया, मैं बोला क्या क्यों रो रहे हो? तो बोला भैया ऐसा कि विजय तो फांसी लगा लिया। हुँ, मैं बोला फांसी लगा लिया, देखे थे? तो बोला नहीं मर गए हैं। मैं बोला मर गए थे तो चलो देखता हूँ। हुँ। तो हम लोग यहाँ से गए तो नहीं, विजय की माँ गई तो बोली ऐसा कि अभी इसको कुछ सुधा बोली, चाची ऐसा है अभी साँसा चल रही है। हुँ। तो मैं जब गया यहाँ से स्कॉर्पियो लेकर बोलेरो लेकर गया तो वहाँ देखा साँसा कुछ नहीं चल रही थी। अच्छा इसके बीच में आप जो है एक बार भी अपने बहू के ऊपर शक नहीं करते कि इस तरीके से घटना घट जाएगी आपके बेटे के साथ मेरे व्यवहार दिमाग कैसा में रहा? हमारे था ये। हुँ, मैं तो जब कोर्ट मैरिज करा लिया उससे, तभी मेरे दिमाग में हो गया आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो कभी इनको विजय को मरना है इसके साथ, हुँ, मरना ही पड़ेगा। जब इस पे कब तक नहीं मरेंगे, जब इस पे रोक लगाएँगे, हुँ। तभी जो करना रहेगी करेगी। इसके रोक लगाना शुरू कर दिए थे। जब ये लगन चालू हो गई, तो ये रोक लगाना चालू कर दिए। हुँ, जब लगन नहीं था तो उसको ज़रूरत नहीं ऑर्केस्ट्रा कहीं जाने का हुँ, ज़्यादा। हुँ, जब ये क्या नाम इधर-उधर पाँव अपना बढ़ाने लगी, तो ये अपना रोक लगाने लगे। हुँ। ऐसे ही रोक में इनका हत्या हुई है। जैसे आप कराए हो, सुधा कराई हो, मगर इनकी हत्या कराई है, किसी तरह से कराई हो, चाहे ज़हर दी हो, चाहे किसी को बुलवा कर मरवा के टंगवा दी हो, चाहे कुछ भी की है, वो तो हमारे क्या लड़का आप आपके बेटे जो है कि पैसा नहीं कमाते थे जो उनको ऑर्केस्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ी? अच्छा ड्राइवर थे, क्या उनका उस्ताद सिखाए थे, हमने उस्ताद से आगे थे। कितना पैसा आप कमाते थे महीने का? महीने का 60-70 हज़ार रुपया वो कमाता था। हाँ, फिर भी वो जो है ऑर्केस्ट्रा में नाचने का जो है फैसला ले लेती हैं, अपने पति के खिलाफ जाती हैं और इस तरीके से जो है टॉर्चर करना शुरू कर देती है कि मैं नाचूँगी तो नाचूँगी। टॉर्चर करती थी। हुँ, हमेशा बोला नहीं ऐसा मत करिए, अब नाचने गाने वाला काम छोड़ दीजिए और अपना मैं इतना कमा रहा हूँ, किस लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे ही लिए कमा रहा हूँ ना। आप अपनी बहू को कब से जानते थे? बहू को तो मैं जब मतलब बहुत दिन से जानता था क्योंकि उसका घर यहीं पर था। हुँ, हमारे घर के सामने घर है। तो व्यवहार कैसे रहता था लोगों से? व्यवहार जैसे पहले रहता था भाई और चाचा का संबंध था। हुँ, हमको चाचा कहती थी, उन लोग को भाई मानती थी। हुँ। छोटे पर से मान ला इसी तरह करते-करते थे, कभी ऐसा सीन उम्र देखा में कितनी बड़ी थी आपके बेटे से? हमारे बेटे से उम्र में 8-9 साल की बड़ी थी, हुँ, 9-10 साल की, इससे कम नहीं थी। भाई-भाई कह के अपने जो है कि भाई को ही पति बना लेती हैं। हाँ, पति बना देती है। किस प्रकार से उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किस प्रकार से जाँच होनी चाहिए? अब जाँच अब तो अब जैसे हो मतलब जाँच होनी चाहिए, किसी तरह से जाँच होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए उनके पिताजी हैं, पिताजी से मैंने लगातार बातचीत करने का प्रयास किया कि आखिरकार वह पत्नी जब वो पति को अपने लेके उसके घर से चली जाती है, जब अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है, तो इस तरीके से घटना करने का कारण ही क्या हो सकता है? क्यों उन्होंने इस तरीके से गलत कदम उन्होंने उठाया? उनके परिवार वालों का बार-बार आरोप है, उनकी माँ का, उनके भाई का, उनके पिताजी का कि वह लड़की ने हत्या कराया है। ये तो जाँच का विषय है।
उसमें क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, क्या कुछ है सच्चाई। लेकिन इस तरीके से प्यार करने वाले आप लोगों के लिए एक सबक है। अगर से आप परिवार वालों के खिलाफ जाके इस तरीके से अगर से शादियाँ आप कर रहे हैं, तो कई लोगों के अंजाम इस तरीके से हैं, अंजाम उनको मिला है। तो आप लोग सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और इस मामले को लेके आप क्या सोच पा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर से नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।